अब समाचार विस्तार से। झालावाड़ जिले की रायपुर थाना क्षेत्र हाईवे पर दो कारों की भिड़ंत पर कारों में आग लग गई, जिसमें कार में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के सुवास गांव के पास बुधवार देर शाम झालावाड़ इंदौर हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों कारों में आग लग गई, जिसमें एक कार में सवार 2 लोगों को पुलिस ने ग्रामीण की सहायता से बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरी कार में सवार केवल एक ही व्यक्ति को पुलिस बाहर निकाल पाई। लेकिन भीषण आग से गिरी हुई इस कार में 4 लोग जिंदा जल गए, जिनके शव बाद में पुलिस ने निकलवाकर रायपुर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। इंग्लैंड मूल की पर्यटका का पर्स पुष्कर में 2 शातिर महिला और एक युवक ने चुरा लिया। पर्स में पासपोर्ट और 20,000 की राशि थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पर्यटक बैठी थी और 2-3 लोकल यात्री आ गए। उन्होंने कहा ये दिखाओ और फिर कस्टमर के पास में बैठ गए और उसके बटुए में से थैली में से बटुआ निकाल ले गए। इंग्लैंड मूल की अमांडा नामक पर्यटक का पर्स 2 शातिर महिला और एक युवक ने चोरी कर लिया। पर्यटकों द्वारा पुष्कर पुलिस थाने को सूचना दी गई। पर्स में 20,000 रुपए और पासपोर्ट रखा हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे पास यहाँ पर्यटक बैठी थी और 2-3 लोकल यात्री आ गए। उन्होंने कहा ये दिखाओ और फिर कस्टमर के पास में बैठ गए और उसके बटुए में से थैली में से बटुआ निकाल ले गए। पासपोर्ट सब ले गए। कैमरे में तो सिर्फ जो हमारे से सामान ले गया ना लड़का, उसकी फोटो आ रही है। इसने फॉरेक्स में चेंज करा के आई थी पैसे और इसने 10 मिनट बाद वो गए कस्टमर के पास के मेरा तो बटुआ गायब हो गया। पर हम उसके पीछे भी गए इधर बस स्टैंड में, इधर उधर एक जगह देखिए आए, मिला ही नहीं और फिर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। सब खाते वाले जो इंग्लैंड। Oh, I was just shopping with this man and I was too distracted because I was not thinking correctly, and for one moment I didn't take care, and this was an unlucky moment. 2 Indian girls and 1 boy, and they came and they were sitting too close to me, and in my gut I knew there was something wrong, but it took me 10 minutes to react and realize, and by that time it was too late. 20,000 rupee because I was going to pay one bill. I was just going to pay my bill for my business passport, which is devastating. Yeah, my cards, I cancelled my cards, and I can get some money from my friends here, so I can I made a report in the police station. Yeah, the police are dealing with it. They are doing their best to check the CCTV. But sometimes that's like looking for a needle in a haystack, right? But in the end of the day, I'm alive, I have my health, my son is healthy, so I am rich. चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में फायसागर रोड से जगदम्बा कॉलोनी में राणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 15 दिन यहाँ फायसागर रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी व राज कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों वालों ने सबने मिलकर जो झूलेलाल की जोत जगाकर ये प्रोग्राम किया। और चेटीचंड महोत्सव के 15वें दिन फायसागर रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी में भगवान झूलेलाल जी की जोत जलाकर पूज्य बहिराणा छेज और सांस्कृतिक कार्यक्रम सिंधी समाज द्वारा आयोजित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने आरती के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया। अंतर्गत आज 15 दिन यहाँ फायसागर रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी व राज कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों वालों ने सबने मिलकर जो झूलेलाल की जोत जगाकर ये प्रोग्राम किया और जनता को आनंदित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फायसागर निवासियों का, और आशा करता हूँ कि आइंदे भी हर साल इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, जिससे जनता जो है आनंद लेती रहेगी। आयो लाल सभई चो लाल जाती चो असां वॾ भागी आहियूं। चेटीचंड जे उपलक्ष्य में फायसागर सभु कॉलोनियुनि मिली करे भव्य मेलो लगाए छॾियोसीं। इहा झूलण जी कृपा थी असांजे मथां, संगत जे मथां,
सभी ने सहयोग ॾिनो। असांजे शंकर बाबू अची करे बीठा। शंकर बाबू मुंहिंजे घर आया ऐं चई भई बहिराणो साहिबु, मुंहिंजो बहिराणो साहिबु केॾी वॾी ॻाल्हि आहे, हे त लाल जो मेलो आहे, अहिड़ो मेलो लॻायोसीं लाल साईं जो। सभिनि जी कृपा सां, सभिनि जे सहयोग सां, को सीमा आंटी अकेलो कोन लॻायो, पर सभिनि जे सहयोग सां, सभिनि जे मेल मिलाप सां ही मेलो ज़ोरदार लॻो ऐं आयो लाल सभई चयो। राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित श्री राम वन गमन पथ यात्रा प्रयागराज से नंदीग्राम पहुंची। यहां पहुंचने पर यात्रा ने श्रृंग मुनि आश्रम के दर्शन किए। इस अवसर पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रृंगी ऋषि के आश्रम श्री गवेरपुर धाम, जहां दशरथ जी के महामंत्री सुमंत श्री राम, जानकी और लक्ष्मण को गंगा तट पर छोड़कर आए। यहीं पर केवट द्वारा राम लक्ष्मण जानकी को भाव द्वारा गंगा पार कराएगी। दशरथ ने पुत्रों की प्राप्ति हेतु यहीं पर यज्ञ किया था। ऐसे पवित्र स्थल के दर्शन कर यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। यहाँ राष्ट्रीय कवि संगम के संरक्षक सत्यनारायण जी मौर्य द्वारा भगवान के पद चिन्हों को वहां स्थापित किया। जनसाधारण को कथाओं के माध्यम से जीना बताया। हनुमान नगर चिलबिला प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं ने भगवान का भव्य स्वागत किया। नंदीग्राम यानी भरतकुंड, भरत जी की तपोभूमि पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थानीय व राष्ट्रीय कवियों ने भरत जी, चंद्रशेखर आजाद, भगवान श्री राम पर अपनी स्वरचनाएं प्रस्तुत की। शिव कुमार जी व्यास, हरिवा श्रीवास्तव जी, अरुण जी, जमुना जी द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। मंच संचालन कमलेश मौर्य जी मृदु द्वारा किया गया। इससे पूर्व सत्यनारायण जी मौर्य द्वारा समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी महाराज, रामचरितमानस की कथाओं द्वारा जनसाधारण को प्रेरित किया गया। तीन बंधु पतितों को पार लगाते हैं, बेर बेर भिलनी के हाथों बेर प्रेम के खाते हैं। पर ये बात ना करके बताऊं, भरत जी शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, राम सिया हो संग में जैसे, राम सिया गाइए संग में जैसे, अब इनकी छांव में रहेगी राजधानी। अयोध्या नहीं गए, ये मैं कथा उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे मित्र बाहर से आए हैं। प्रभु श्री राम आए, राम जी की चरण पादुका लेकर यहीं रुक गए, अयोध्या नहीं गए। यहीं से उन्होंने सारा राज्य कार्य चलाया था और एक प्रतीक रूप में यहाँ गुफा बनी हुई है। भरत जी ने जब राम को देखा था तो उन्होंने देखा था कि राम जी जमीन पे सो रहे हैं, तो भरत जी ने एक संकल्प लिया था, जब राम सन्यासी वर्ग के रहे, राम सिया वन में भरत भय घरी ही में सन्यासी, भरत सम दूजा नहीं कोई त्यागी, भरत भय घरी में बैरागी। भरत जी ने भी जटाजूट बढ़ा ली, जैसे राम रहेंगे वैसे ही उनका सेवक रहेगा। भरत जी भी अपना घर छोड़कर, मांडवी को, पूरे राजमहल को छोड़कर यहाँ आ गए थे और यहाँ आकर उन्होंने कहा राम जी जमीन पे सोते थे तो सेवक को अपने स्वामी के बराबर सोने का अधिकार नहीं है। बताते हैं महाराजा भरत यहाँ पर गड्ढा खोदकर जहाँ प्रभु श्री राम विराजते थे उससे 1 फीट 2 फीट नीचे आप रामचरितमानस देखिएगा, रामायण सीरियल देखिएगा। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे। गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे जमुना दादा को प्रणाम निवेदित करता हूँ और सामने बैठे कोच के सलाह का पुरुष, हम सबके प्रेरणा स्वरूप दादा हरिओम पवार जी को प्रणाम करता हूँ और चेतन भैया से निवेदन करता हूँ थोड़ा आगे आ जाए, पीछे ज़्यादा बैठे हैं। प्रारंभ होने ही आदरणीय कमलेश मौर्य मधु जी ने कहा था कि कम लोग हैं, लेकिन कोई मुझे कष्ट नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हैं सबको क्या बता दिया था, तो आखिरी वाले नहीं सब बचेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सब तभी ही हैं, तो कोई जाएगा ही नहीं अंत तक, ना बढ़ेगा ना घटेगा। 8 मिनट आपके साथ में रहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं यहाँ लोकल का कवि हूँ, घर का हूँ, बाहर के लोग हैं इनको ज़्यादा सुनना है। 3 छंद और एक छोटी सी रचना 5 मिनट की, 8 मिनट का पाठ करना चाहूँगा। हरीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अक्षर श्रद्धेय राजेश चेतन जी, हरीश जी और पूज्य महाराज जी, मंच पर विराजित सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कवि आदरणीय अध्यक्ष जी, योगेंद्र शर्मा जी, महेश जी और अद्भुत और शानदार आशु कवि, इनके जैसा तो हमने देखा ही नहीं होगा। अभी मुझे एक कवि सम्मेलन का संचालन सौंपा गया था कटनी में, 3 कवियों को बुलाया, चौथे के बाद मैं बैठ गया था। मैंने कहा हमको नहीं बनता।
जो काम नहीं आता वो नहीं करते। एक बार तो श्रद्धेय हरिओम पवार जी के भी कवि सम्मेलन का संचालन किया था मैंने। नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन ऐसा संचालन, अद्भुत संचालन, एक बार भरपूर तालियां दीजिए। भैया इसकी आवाज बंद कर दी है, क्या कर दिया? अभी तो बहुत अच्छा हो रहा था ये। तब ईटा रखा था ना, तो डर के मारे आवाज अच्छी निकलती थी। आपने ईटे के ऊपर रखा है तो परिणाम तो हो गई। अच्छा, एक और ईंटा लेके आते हैं। हाँ, अब देखो। रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के साथ उसके ही पति ने बेरहमी से मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5/4/2022 को मारपीट करने से EME वार्ड जेल NH अजमेर में भर्ती है। कार्रवाई हेतु पहुंचे। रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के साथ पति द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने JLN अस्पताल पहुंचकर महिला के बयान लिए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पति द्वारा बेरहमी से पत्नी के साथ मारपीट की गई थी, जिससे उसके चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडिकल जूरिस्ट कार्यालय जेल NH अजमेर से दिनांक 5/4/2022 को इत्तला मिली कि श्रीमती डाली देवी, वाइफ ऑफ राजेंद्र काहर, उम्र 22 साल, निवासी द्वार की नाडी, श्याम वाटिका के पास, रामगंज अजमेर, दिनांक 5/4/2022 को मारपीट करने से EME वार्ड जेल NH अजमेर में भर्ती है। कार्रवाई हेतु पहुंचे, जिस पर हेड कांस्टेबल शील कुमार 1360 को रामगंज थाने से जांच कार्रवाई हेतु जेल NH रवाना किया था, जिसके द्वारा पीड़िता श्रीमती डाली देवी के पर्चा बयान लाया। पर्चा बयान के मुताबिक डालीबाई ने बताया कि मेरे पति द्वारा दिनांक 5/4/2022 को मेरा गला दबाकर जान से मारने की नीयत से गला दबाया, वह मेरे बाल पकड़कर दीवार से बछेड़े देके मारपीट की आदि रिपोर्ट के पर्चा बयान पर अपराध धारा 307 IPC में प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच श्री किशन सिंह ASI द्वारा की जा रही है। चोरों द्वारा लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में रामगंज थाना क्षेत्र में शिव मंदिरों से चोरों ने दान पेटी चुरा ली। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरों ने अब चोरी का नया तरीका अपना लिया है। भगवान के मंदिर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चोरों द्वारा लगातार अजमेर शहर में भगवान के मंदिर की दान पेटी चुराई जा रही है। इसी क्रम में चोरों द्वारा चंदवरदाई नगर स्थित शिव मंदिर से दान पेटी चुरा ली गई, जिसमें हजारों रुपए की राशि थी। चोरी की यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रंजना सिंह बोल रही हूँ। और हमारे मंदिर के अंदर 1 तारीख को माता जी का मुकुट चोरी हो गया चांदी का, और अभी 5 तारीख को हमारे महिलाओं का दान पात्र चोरी हो गया है। और ये ऐसी चोरियां इधर बहुत बार हो चुकी हैं। और पुलिस में भी हमने दोनों बार FIR दर्ज करवाई है। और इधर उधर के लड़के बैठते हैं गार्डन में और कहते हैं बिल्कुल हमारा कहना नहीं मानते। तो ऐसा वो मतलब ऐसे ही मतलब कोई अच्छे लड़के नहीं है, वो असामाजिक तत्व हैं इधर। चांदी का छत्र कितने का था? कम से कम 15 से 20 हजार का। जब माता जी को स्थापित किया तभी चढ़ाया था। हम दान पात्र कब से नहीं खुला इसका? दान पात्र हमने जब गणेश जी के स्थापना करी थी, हमने उधर मतलब अगस्त में, तब से हमारा महिलाओं का पैसा उसके अंदर था। लगभग होंगे 20-25 हजार रुपए तो कम से कम होंगे हमारे। FIR हो गई है पुलिस के अंदर, रामगंज थाने के अंदर। हाँ जी, वो मैं आपको दे सकती हूँ कल। और मतलब जब छतर चोरी हुआ तब तो हमारे पास कैमरा नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे सब की ये मतलब आए कि भाई कैमरा होना चाहिए मंदिर में, तो हमने इमीडिएट कैमरा लगवाया। और दूसरे दिन कैमरा लगवाया, उसके दूसरे दिन ही हमारा दान पात्र चोरी हो गया। उसका फुटेज हमारे पास है और हमने वो फुटेज पुलिस में। मेड़ता शहर के निकट गांव के रास्ते पर हमलावरों द्वारा पिता पुत्र पर हमला कर दिया गया। दोनों घायलों को JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें पिता की मौत हो गई। मेड़ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों ने रास्ते में इनके साथ में रोककर और इनके साथ मारपीट की, संगीन मारपीट की। उस मारपीट के दौरान उनको वहाँ से रेफर करके और अजमेर भेज दिया, जिस दौरान इलाज जबर सिंह जी की मृत्यु हो गई। मेड़ता शहर के निकट ग्रामवासी पिता पुत्र पर कुछ आरोपियों द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। घायलों को अजमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत होने पर अस्पताल में पिता की मृत्यु हो गई। इस संबंध में मेड़ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कल एक घटनाक्रम हुआ। दो पिता पुत्र थे, जबर सिंह और कुलदीप सिंह, जो अपने गांव से जसना की तरफ आ रहे थे। तो इन्हीं के गांव के 3 लोगों ने रास्ते में इनके साथ में रोककर और इनके साथ मारपीट की, संगीन मारपीट की। उस मारपीट के दौरान उनको वहां से रेफ़र करके और अजमेर भेज दिया, जिस दौरान इलाज जबर सिंह जी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में इनके पुत्र के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस संबंध में जो एफआईआर में नामजद है उसमें से एक आदमी डिटेन भी कर लिया है, पूछताछ जारी है उससे। और अभी पीएम की कार्रवाई करवा रहे हैं। बाद पीएम की कार्रवाई 302 इसमें ऐड होने के बाद में अग्रिम कार्रवाई और अन्य मुलजिमानों को धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। पुरानी कोई आपस के अंदर कोई लड़ाई झगड़े का रंजिश थी, इस कारण से ये कारण रहा इनका। हाँ, फैक्ट आया है कि दौरान मारपीट में पैसे थे, वो लूटपाट भी इनके साथ में की गई है, पैसे भी लूट लिए गए इनके। 280 बताए हैं इन्होंने, लिखवाए हैं 280 के लगभग। डिमांड इनकी यही है, निष्पक्ष जांच की डिमांड है और मुलजिमों की जल्द से जल्द अरेस्टिंग की डिमांड है। इसके लिए प्रयासरत हैं और टीमें बनी हुई है और लगातार। जिला कलेक्टर कार्यालय के प्रथम तल पर पेंशनर कोषाधिकारी का कार्यालय होने के कारण पेंशनर्स को परेशानी हो रही थी। इस पर प्रशासन ने बैठक कर पेंशनर्स की सुविधा के लिए उन्हें भूतल पर ही सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पेंशनर संपर्क करने के लिए ऊपर जाते हैं तो उनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे जो राजस्थान सरकार के पेंशनर्स हैं वो 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और उसके बाद 60 साल से लेकर के 80-90 वर्ष के पेंशनर जो हैं अपने रूटीन के कार्य कराने के लिए कारागृह में, अपने कोष कार्यालय में और जिला कलेक्ट्रेट में आते हैं। अब वर्तमान में जब से ये स्मार्ट सिटी अजमेर में बनने लगी है, पेंशनर ट्रेजरी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे चली गई है। उम्र की तकाजा को देखते हुए और शारीरिक क्षमता को देखते हुए जब पेंशनर संपर्क करने के लिए ऊपर जाते हैं तो उनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जिला प्रशासन से कई बार संपर्क किया गया और हमारे निवेदन के ऊपर कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को ऑथोराइज किया कि वो इस समस्या का समाधान करें। ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में एडीएम साहब से और टीओ अजमेर से चर्चा हुई और चर्चा के बाद कोष ट्रेजरी अजमेर जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है उसके 2 प्रतिनिधियों को नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया और अब हमारे पेंशनरों को फर्स्ट पेमेंट और अन्य पेमेंट लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। जो गोल सीढ़ियाँ लोहे की बनी हुई है उनको निस्तारित करने के का भी वो किया गया और उसके स्थान पर नई सीढ़ियाँ जो है वो बनाई जाएंगी और इस स्थिति में पेंशनर समाज जो है जिला शाखा जो है जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और जिन्होंने धरना देने का आश्वासन वो मांग की है 10 अप्रैल को, वो ऑथोराइज संगठन नहीं है, अनऑथोराइज संगठन के द्वारा मांग की गई है। हमारे द्वारा प्रशासन को बताया गया है कि धरने के पक्ष में हमारी जिला शाखा जो कि ऑथोराइज संगठन है इसके पक्ष में नहीं है। सद्भाव, सहयोग और मिलनसारिता से ही सारे कार्यों को संपादित करने की इच्छा शक्ति हमने व्यक्त की और जिसका उन्होंने जिला प्रशासन ने समर्थन किया। दो पेंशनर जो लेडी पेंशनर थी वो ऊपर से नीचे आते वक्त उनकी तबीयत खराब हुई। हमारे जिला शाखा के पदाधिकारी वहाँ पे थे, उनको हम व्यक्तिगत रूप से लेकर के आए और यहाँ पर पानी और चाय की व्यवस्था करा करके उनको घर भिजवाने की। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।